बैठक रखी, विशेष बैठक, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि जो हमारे पिछले 4-4.5 महीने से जो अनवरत हमारा जो निरंतर हमने जो आंदोलन किया रैम के विरोध में और सरकार से बार बार मांग की, उनसे अपने लोकतांत्रिक तरीकों से हमने जो उनको इस बात पे कि रैम को हटना चाहिए हर हालत में, जो हमारा जो लगातार जो हमारा ये आंदोलन चला वो हमें निराशा मिली उससे तब जब 24 अप्रैल को बंदूक के साए में जो शाम को पूरे मतलब रैम का जो है पूरे जगह को छावनी में बदल के चाकबंदी करके और रैम का निर्माण शुरू किया गया। उसी समय समझ में आ गया कि अब सरकार अपने पे करने पे उतर आई है, तो हमने 25 तारीख को भी जो बैठक आपातकालीन जो वहाँ पर सिरमटोली के सन्ना स्थल में ही बुलाई, जिसमें भी काफ़ी अड़चनें पैदा करने की कोशिश की प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, मगर हमने उस बैठक को पूरा करके जितने भी लोग पहुंच पाए थे उस दिन, और हमने बंदी का ऐलान किया। इस बीच में कुछ हमारे जो समाज के विश्व सेंद्रा करके जो है सभी जनजातीय समुदाय में इसका बहुत महत्व है, उसमें लोग उस परंपरा में थोड़ा सा वो व्यस्त हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने आगे ठेला है। और अभी जब आज की इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि रैम का मामला तो वो जीवित हम रखेंगे ही, वो आंदोलन हमारा चलेगा ही, क्योंकि ये गलत है, हमारी मांगे जायज़ रही हैं हमेशा से, और सरकार का रवैया के प्रति हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा एक मोर्चा का भी हमने जो है शुरुआत की है आज से, जिसका नाम रखा है आदिवासी बचाओ मोर्चा, क्योंकि अभी हम लोग जो इस प्रदेश में हमारे राज्य में जो हम लोग हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से पैसा अभी तकरीबन 25 साल जो है होने को आए हैं, मगर अभी भी पैसा जो है जो लागू नहीं हो पाया। वैसे तो एक कानून जो है 1986-87 में जो बना लागू हुआ, तो वो स्वतः ही सभी देश में ये लागू है, और हम लोग ग्राम सभा की महत्ता को समझ रहे हैं और उसको हम लोग उसका हम लोग अनुसरण भी करने की का काम होता है। मगर अभी भी जो एक प्रशासनिक तौर पे जो पैसा कानून को जो लागू होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है इस मुद्दे को लेके। दूसरा एक और भी एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारी अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो है धर्म कॉलम कोड की बात। केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही पहलगाम का जो मामला हुआ, इतना नरसंहार हुआ, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जातीय मतलब जो जनगणना की बात का जो उन्होंने फैसला लेकर क्रेडिट लेने की बात भी की है, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आदिवासी, इस देश का आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा जो जातीय जनगणना होगी देश भर में। और हमारे अपने राज्य की तो सरना धर्म कोड की तो मांग है ही, मगर सबसे पहले बात है कि जैसे कि आपका 2020 में जो प्रस्तावित जो जनगणना का कार्य होने वाला था, उसके प्रपत्र में हमने पाया कि हमारा कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद जो 7वें नंबर पे आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, या अंग्रेजी में बोले ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस का जो कॉलम कोड, जिसमें हम लोग 1961 से जो है अपनी पहचान जो देश भर के आदिवासी, चाहे वो इस राज्य के इस भूभाग के रहने वाले जो हमारे 4-5 राज्य के जो हैं सरना में अपना अंकित कराते आए, गोंडी, भीली, कोया परनेम, डोडी और इस तरह के तमाम जो हैं अलग अलग जो जाति समुदाय हैं, वो अपने कॉलम कोड की उसी कॉलम कोड के तहत अपनी पहचान दर्ज कराते आए। जो आखिरी जो जनगणना जो हमारे 2011 में हुआ, उसमें ये प्रमाण है कि सरना धर्मावलंबियों ने 50 लाख के तकरीबन का अपना आंकड़ा बनाया। ये एक प्रमाण है।
और अभी एक नैरेटिव जो है बीजेपी ये अपना उछाल रही है कि आज़ादी के बाद से आदिवासियों को उनकी पहचान के नाम पे कोई कॉलम कोड ही नहीं दिया, सरकार ने उनका इतना बड़ा अन्याय किया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि 2011 में जो सरना धर्मावलंबियों को 50 लाख का बना था, आखिर किस अंतर्गत कॉलम कोड के अंतर्गत हुआ था? अब वो क्योंकि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, तो अलग से कॉलम कोड जो मोदी सरकार के इस देश में बनने के आने के बाद से जो ये एक नया नैरेटिव शुरू करते करते 2020 में जो हटा दिया गया, तो आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है हम कर रहे हैं। सरना कोड की तो मांग हमारी है ही, जो 2020 में ही राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करके तो भेज दिया, मगर अभी भी वो अटका है क्योंकि वो दूसरे तरह के दबाव में जो सरना आदिवासी वाला एक जो संकल्प बना के गया था वो टेक्निकली वहाँ पर अटक गया। और जो कॉलम कोड के अभाव में हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप जैसा जो है जो उनका अधिकार है, जो उसका छात्रवृत्ति मिलने का, उससे भी वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है इस तरह के दुष्प्रभाव हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये भी प्रमुखता से रहेगा। और एक मामला जो बहुत बड़ा है, जिस तरह से हमने जो अपना रैम का मुद्दा शुरू किया, जो हमारी धार्मिक पारंपरिक सामाजिक आस्था के ऊपर एक जोरदार ठेस जो पहुंचाई गई, उसी तरह से अभी पिछले हफ्ते ही झारखंड उच्च न्यायालय ने भी एक जो अपना जो है फैसला जारी किया, जिसमें ये कहा कि जो ये झारखंड में जितने भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी अब रसीद कटेगी। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हमारे जो विद्वान न्यायाधीश जो अभी जो चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं, उनको ये जानना होगा कि वो 5वीं अनुसूची के एक बहुत ही सम्मानित पद पे जो न्यायालय में वो बैठे हैं, और उनको समझना होगा कि 5वीं अनुसूची की आत्मा में क्या है। यहाँ पर हमारी जमीनों के संरक्षण में तो 3 बड़े कानून लाए ही गए। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 5वीं अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गैर मजरूआ जमीन की मालिक सरकार नहीं होगी, वो वहाँ की जनता फैसला करेगी कि इसका सामूहिक इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का है, इसका भी हम प्रतिकार करते हैं। और इन सब मुद्दों को लेके जो 27 मई को राजभवन के सामने हमारा महाधरना होगा इन सभी मुद्दों को लेके, और इसके अलावा 4 जून को जो है हमने जो झारखंड बंदी की भी घोषणा की है, ताकि जो है लोग जो है इसमें अपने सभी इन सब मुद्दों को लेके सड़क पे आएं और जो बंदी का जो आह्वान है उसको सफल करें। क्योंकि हमारी ये जो अधिकारों पे जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिले, उस पे ये गहरी चोट जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम प्रतिकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के ही चुनावी घोषणा में कहा था कि रघुवर दास जी के समय, उनकी सरकार के समय जो लैंड बैंक का जो निर्माण का जो काम हुआ था, उसको हम सत्ता में आते के साथ निरस्त कर लेंगे। पिछले टर्म में तो उन्होंने नहीं किया, इस टर्म का भी कोई गुंजाइश इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अब तो वो यूरोप से निवेशकों को बुलाने के लिए ला रहे हैं, और ये जो अभी फैसला जो आया है गैर मजरूआ जमीन, वो उसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है स्पष्ट रूप से। हो सकता है लैंड बैंक में अब इतने निवेशक आ जाएं तो लैंड बैंक से भी जमीनें कम हो जाएंगी, क्योंकि 1200-1300 एकड़ तो उन्होंने पहले एमयू करके गौतम अडानी उनको 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया है। तो अभी ये एक ऐसा मंजर है जो हम लोग देख के शाशंकित हैं कि आने वाला जो है वक्त हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य में जो निवास करने वाले आदिवासियों के लिए, हमारी अपनी धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसको तैयार करने के लिए हम जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं महाधरना के द्वारा, और जो राज्यव्यापी जो हमारा झारखंड बंद होगा 4 जून को, उसके द्वारा। तो यही आज का हमारा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था।
और हमने इसको फैसला लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इसमें भरपूर जो है वो सहयोग करें, आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, नहीं तो ये आने वाले वक्त में ये सब कुछ हमारा गर्त में चला जाएगा। धन्यवाद। 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर भी रैंप को कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन अभी भी हम लोग सरकार संवाद करने की स्थिति में नहीं है कि आदिवासी समाज क्यों उनसे आक्रोशित है, क्यों पुलिस बल के द्वारा वहाँ लगाकर रैंप को पूरा निर्माण किया गया। तो इसी सब को लेकर फिर हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे मुद्दे भी छूट रहे हैं हम लोगों का। तो पेशा कानून या धर्म कॉलम का मामला आ रहा है और जमीन की जो लूट हो रही है, अभी देखा जाए कि हेमंत सरकार में जमीन की लूट हर दिन दिखाई दे रही है और सादा पट्टा पे लोग जमीन बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और असामाजिक संगठन को केवल बार बार प्रेशर किया जाता है कि आप लोग जमीन बचाइए। और सरकार की तरफ यही ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग एक आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाए हैं और जमीन लूट का मामला, चाहे धर्म कॉलम का मामला हो या पेशा का हो, इसको सम्मिलित तौर पे जितने भी आदिवासी समाज के संगठन के अगुवाकर्ता केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा समिति में आए हैं, वो मिल के करेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने तय किया है कि 27 तारीख को राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा इन सब मुद्दों को लेकर। और साथ में जो एक पूर्व के प्रेस में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बयान दिए थे कि एक झारखंड बंद का भी मुद्दा होगा, जो कि झारखंड बंद हम लोग उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद हम लोग जब भी उद्घाटन की बात हो तब हम राजभवन के समक्ष ये झारखंड बंद का ऐलान करेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोग 4/6/2025 को हम लोग पूरे झारखंड बंद की घोषणा करते हैं। और हम लोगों ने अपना जितने भी झारखंड दौरे के लिए हम लोग जितने भी यहाँ समस्त अगुआ है सभी ने अपनी जिम्मेदारी उठा ली है और हम लोग अब हेमंत सरकार के विरुद्ध में, जो इसकी नीति के विरुद्ध में अब हम लोग झारखंड का दौरा करेंगे और अन्य जिलों में जाकर भी जो भी समस्या है उन मुद्दों को हम लोग लेकर साथ में जितने भी आंदोलन हम लोग है आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में करेंगे। ठीक है। देखिए, आज एक नया मोर्चा बनाकर हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में आगे का रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं और उसी संदर्भ पे प्रेस वार्ता भी हो रही है। चूँकि सरना स्थल सिरमटोली का जो मामला है, रैंप का जो विवाद है, उस विवाद को हम लोग, उस मुद्दा को हम लोग ख़त्म होने तो नहीं देंगे, इसलिए कि सरहुल शोभा यात्रा हर एक वर्ष निकलेगी और हर एक वर्ष आदिवासियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये सोचकर हम लोग उस मुद्दा को जीवित रखेंगे। चाहे 5 साल गुजर जाए, चाहे 10 साल गुजर जाए, वो मुद्दा जीवित रहेगा। और साथ ही साथ झारखंड में जितने भी अभी मुद्दे हो रहे हैं आदिवासियों के बीच, चाहे जमीन लूट का मामला हो या फिर आदिवासी महिलाओं को जो दूसरे अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है या दूसरे धर्मों में विवाह करके चले जा रहे हैं और आदिवासी का फायदा ले रहे हैं, चाहे वो पेशा कानून का मामला हो, जितने भी आदिवासी से संबंधित मामले हैं उस पर हम लोग इस बचाव मोर्चा के तहत, आदिवासी बचाव मोर्चा के तहत हम लोग काम करेंगे। और आने वाले दिन में 27 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष होगा और झारखंड बंद का जो संपूर्ण झारखंड बंद का जो घोषणा हम लोग किए थे, लेकिन डेट हम लोग निश्चित नहीं किए थे, उस डेट को आज तय किया गया है और 4 जून माफ़ कीजिएगा 4 जून को वो संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए जिले जिले हम लोग भ्रमण करेंगे और सभी आदिवासी और जितने भी झारखंड के मूलवासी हैं सबको एकजुट कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड बंद को सफल करेंगे। सर, बोलना था कि इतना संगठन होने के बाद एक नया संगठन का आप लोग जन्म दिए हैं, तो कितना कारगरी साबित कर पाएगी संगठन? देखिए, झारखंड का जो जन मुद्दा रहा है, पूर्व में भी जिस तरह से भाजपा सरकार उसमें नाकाम ही रहा है और इस बार का जो आपका सरकार कहते हैं
तो जो आशा उम्मीद के साथ इस सरकार आया था, आदिवासी मुद्दा को जिस तरह से प्रमुखता से इसको उठाना था, हमारी जो धर्म संस्कृति को स्थल को बचाना था, लेकिन आज जिस तरह से हमारी धर्म संस्कृति स्थल को यह खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लैंड बैंक बना था पूर्व के सरकार में, वो भी आज जस के तस है। और साथ में जितने भी मुद्दे यहाँ पे सरकार के माध्यम से भी उठाए जा रहे हैं, मान लीजिए सरना कोड को लेके, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारा रैम का मुद्दा है, तो इसको यह मुद्दा सरकार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, डेमोलाइज किया है, और इस मुद्दा को कैसे दबाया जाए, इसके लिए एक राजनीति है, जो अगुआ सरकार है, जो उसके साथ जितने गठबंधन है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। वरना जो कभी हमारी बातों को नजरअंदाज की, आज वो उन्हीं मुद्दों को लेके, हमारे सामाजिक मुद्दों को लेके आज वो राजनीति करना चाह रही है, तो समाज हम लोग निश्चित तौर पे इसका विरोध करते हैं। और जो हमारा आंदोलन है, जो आदिवासी बचाओ मोर्चा, क्योंकि हमारे साथ आज ये रांची जिला नहीं, विभिन्न जिला, साथ में विभिन्न राज्य के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अपना सहमति दे रहे हैं। तो एक ऐसा मोर्चा बनाने की जरूरत हो गई कि वो सबको लेके इस झारखंड में एक नए उलगुलान की शुरुआत करेगी। इसलिए हम लोग आदिवासी बचाओ मोर्चा बनाए हैं और 27 तारीख को जो महाधरना हम लोग करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 4 जून को पूरे झारखंड में संपूर्ण संवैधानिक तरीके से जो हम लोग बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से हम लोग आदिवासी समाज उसको इस सरकार के विरुद्ध में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी यहाँ युवा है जो आदिवासी समाज के हैं, उनसे हम लोग आह्वान करते हैं कि अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आपको स्वयं आना होगा। इस सरकार को ये दिखाना होगा कि हम अपने महापुरुष का जो खून है और उसके नक्शे कदम पे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए हम लोग युवा तन मन धन के साथ आगे आएंगे। तो यही आह्वान रहेगा युवाओं से।